Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing great at home. सो किड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा T2 का सिलेबस। ओके, तो इसमें हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हमारा पहला पार्ट क्या है, वो है पार्ट 5, जिसका शीर्षक क्या है, संकल्प। इससे पहले जो आपने U3 अभी जो दिया है, उसमें हमने प्रीवियस चैप्टर्स जो पढ़े थे उसी में से जो है वो आपको क्वेश्चन आया था। ठीक है, वो क्या था आपका, ताजमहल की सैर। वो हमने T1 में भी पढ़ा था और U3 में भी आपका सेम सिलेबस था। तो अब जो है वो आपका नया सिलेबस है, वो है पार्ट 5 संकल्प, पेज नंबर 26 पे। संकल्प किसको कहते हैं? संकल्प कहते हैं पक्के इरादे को। जब हम कोई चीज़ डिसाइड कर लेते हैं कि ये हमने करनी ही करनी है, तो उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं कि हमने जो है वो इस बात का संकल्प कर लिया कि हमने जो बात डिसाइड कर ली है, ये हमने 100% जो है वो करनी है। अब इसको रीड करते हैं। कहते हैं, अमन दौड़ते हुए अपने घर के अंदर घुसा। उसके हाथ में अखबार था। वह जल्दी से जल्दी अपनी माँ को वह खुशखबरी सुना देना चाहता था जो अखबार में छपी थी। कहते हैं, क्या बात है? अमन जो है वो दौड़ते हुए भाग भाग के कहाँ आया? अपने घर के अंदर आ रहा था और उसके हाथ में क्या था? अखबार थी, और वो एक खुशखबरी थी उस अखबार में छपी हुई जो वो अपनी माँ को सुनाना चाहता था। बेटा क्या हुआ, इतनी तेजी से दौड़ते आ रहे हो? तो माँ उसको पूछती है, बेटा क्यों तुम इतनी दूर से दौड़ते हुए आ रहे हो? तो वो कहता है, रिजल्ट आ गया माँ, आपकी दुआ से मैं पूरे राज्य में फर्स्ट आया हूँ। तो अखबार में क्या था? रिजल्ट था। जैसे जो बोर्ड के रिजल्ट होते हैं ना, जो बोर्ड की क्लासेस होती हैं, उनका रिजल्ट जो होता है वो बोर्ड किसमें पब्लिश करता है? न्यूज़पेपर में। तो कहते हैं वही वो जो रिजल्ट लेके जा रहा था अपनी माँ को दिखाने के लिए, और उसने क्या बताया कि मैं पूरे राज्य में, मतलब पूरे स्टेट में जो है वो मैंने टॉप किया है। जियो मेरे लाल, मुझे यही उम्मीद थी। अमन की पीठ थपथपाते हुए उसकी माँ ने भाव विभोर होकर कहा, और वह दोनों अतीत में खो गए। कहते उसने उसकी माँ ने फिर उसको आशीर्वाद दिया, जैसे हमारी अम्मी हमें कहती है कि तुमने अच्छा काम किया, जियो मेरा बच्चा, वैसे ही उन्होंने भी कहा। और उसने कहा कि मुझे तुमसे पूरी उम्मीद थी कि तुम ऐसा ही करोगे। और फिर वो दोनों अतीत में खो गए। अतीत किसको कहते हैं? पास्ट को, मतलब पुरानी वो कुछ बातें याद करने लगे। मैट्रिक का फॉर्म भरने के दिन पहले ही बातें उन्हें एक एक करके याद आने लगी। मैट्रिक किसको कहते हैं? 10th क्लास को। कहते जैसे ही वो 10th क्लास में फॉर्म भरने वाला था, तो उसके पहले जो बातें गुजरी थी वो सब उनको याद आने लगी। जैसे कि उस दिन अमन बड़ी बेचैनी से अपनी माँ का इंतजार कर रहा था। माँ देर से आई, उसका चेहरा उतरा हुआ था। कहते उस दिन जो है वो एक दिन की बात है, अमन घर में अपनी माँ का बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहा था, और जब वो घर आई माँ उसकी, तो उसका चेहरा उतरा हुआ था, मतलब वो उदास थी, परेशान थी। तो उसे देखते हुए अमन ने पूछा, पैसे मिले माँ? तो अमन ने क्या पूछा अपनी माँ को कि पैसे मिले। अब हमें ये स्टोरी पता चलेगी कि बेसिकली इसमें हुआ क्या है। अभी वो स्टार्टिंग में अपनी मतलब पास्ट की वो बातें हमें थोड़ी थोड़ी बता रहे हैं। नहीं बेटे, फूटी कोड़ी भी नहीं मिली। मैं उन सब के यहाँ गई जहाँ मेरे पैसे मिलने की उम्मीद थी, किसी ने भी नहीं दिए। अब हमें इससे ये पता चला कि उसकी माँ जो है वो लोगों से पैसे उधार लेने गई थी, अपने कुछ रिश्तेदार होंगे उनके, जो भी कोई होगा। तो माँ ने क्या कहा कि मुझे जिन जिन से उम्मीद थी कि इनसे मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं, मैं उन सब के पास गई, लेकिन मुझे किसी ने भी एक फूटी कोड़ी तक नहीं दी। चौधरी साहब ने भी नहीं? तो अमन ने उसको हैरान होकर पूछा, जो चौधरी साहब है उन्होंने भी नहीं दिया? नहीं, चौधरी साहब ने भी नहीं। मैंने उनसे बहुत विनती की, कहा कि मेरा बड़ा बेटा 15-20 दिन पहले दिल्ली से मनी ऑर्डर कर चुका है। डाक बाबू कहते हैं कि 2-4 दिनों में पैसे आ जाएंगे, लेकिन चौधरी साहब खुद ही अपना दुखड़ा सुनाने लगे। तो हुआ क्या है, ये जो अमन है ये इसका छोटा बेटा है, और इसका बड़ा बेटा जो हमें पता चला स्टोरी से, वो कहाँ होता है? दिल्ली में होता है। तो उसने मनी ऑर्डर भेजा होता है, मतलब पैसे जो है वो डाक के जरिए भेजे होते हैं। लेकिन कहती क्या है कि डाक बाबू ने हमें कहा है कि आपको पैसे 2-4 दिन में मिलेंगे। तो इसीलिए वो पैसे मांगने के लिए गई थी किसी और के पास, जो चौधरी साहब कोई है। तो उसने भी कहती वो आगे से मुझे अपना ही दुखड़ा सुनाने लगा, मतलब अपनी ही बातें सुनाने लगा। कहने लगा कि अपनी अब की बार सुखाड़ में सब कुछ बह गया, हम खुद ही मुसीबत में हैं, तुम्हें क्या दें? क्या? तो चौधरी साहब उसको क्या कहने लगे? चौधरी कौन होते हैं बच्चों? जैसे गांव में पुराने ज़माने में क्या होता था ना, एक बहुत बड़ा कोई अमीर साहूकार इंसान होता था, जिसके पास ज़मीनें होती थी, वो लोगों से ज़मीनों पे काम करवाता था, और लोग जो थे उससे ज़रूरत पड़ने पर उधार पैसा लेते थे, और फिर वो उनको ब्याज मतलब इंटरेस्ट पे पैसे भी देता था। तो कहते वैसा ही कोई चौधरी होगा ये भी उनका वहाँ पे। तो लेकिन वो क्या कहता है, वो आगे से उसको अपना दुखड़ा क्या सुना रहा है कि जो बाढ़ आई थी, जो पानी आया था बहुत ज़्यादा बारिश का, उसमें सब कुछ बह गया, और हमें तुम्हें कहाँ से पैसे दूँ, मुझे खुद पैसों की ज़रूरत है।
अब क्या होगा माँ, फॉर्म नहीं भर पाने के कारण परीक्षा में नहीं बैठ पाऊंगा। तो अब आगे जाके हमें बात क्या क्लियर हुई कि जो उसका मैट्रिक का फॉर्म था, जो बोर्ड की क्लास होती है ना, उसमें हमें एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है अलग से। एडमिशन तो आप करते ही करते हो, लेकिन अलग से जो है वो एग्जामिनेशन फॉर्म भी भरना पड़ता है। तो ये उसी की बात कर रहे हैं। अब जब वो फर्स्ट आया है इसमें, तो वो क्या बात कर रहा है कि मैं तब की बात सुना रहा हूँ आपको जब क्या हुआ था, मैं अपने फॉर्म भरने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे, और आज मैंने पूरे स्टेट में जो क्या किया है, टॉप किया है। तो कहने लगा कि अगर मैं फॉर्म नहीं भर पाया तो मैं तो पास भी नहीं हो पाऊंगा, मैं पेपर भी नहीं दे पाऊंगा, मैट्रिक पास नहीं कर सकूंगा। फिर तो चौधरी साहब के बेटे रफीक चौधरी की बात सच हो जाएगी। रफीक बाबू मेरे दोस्त से क्या करते हैं कि अमन मैट्रिक पास नहीं कर सकेगा, पूरे गांव में आज तक किसी ने मैट्रिक पास नहीं किया है। तो अब देखो वो क्या बोल रहा है कि जो चौधरी साहब है उसका बेटा रफीक है, वो क्या कहा करता है कि अमन कभी मैट्रिक पास नहीं कर सकेगा, क्योंकि हमारे गांव में आज तक किसी ने भी मैट्रिक पास नहीं किया। मैट्रिक किसको कहते हैं, 10th क्लास को। मैं खुद 3 बार परीक्षा में बैठ चुका हूँ लेकिन कामयाबी नहीं मिली, तो अमन कैसे मैट्रिक पास कर लेगा। अब रफीक की बात वो बता रहा है कि अगर मैं फॉर्म नहीं भर पाऊंगा तो उसकी बात सच हो जाएगी। उसने कहा है कि मैं खुद 3 बार जो है वो मैट्रिक के पेपर दे चुका हूँ, लेकिन अभी तक मैंने इसको क्लियर नहीं किया। उसे तो ठीक 200 जून की रोटी भी नसीब नहीं होगी। अमन अगर मैट्रिक पास कर लेगा तो मैं अपनी हथेली पर बाल जमा दूंगा, मेरे लिए कुछ कीजिए माँ। अब देखो वो क्या कह रहा था, रफीक की बातें सुना रहा है कि मतलब वो इतनी बड़ी बड़ी जो है वो हाँक रहा है, इतनी बड़ी बड़ी डींगे मार रहा है कि मैं अपनी हथेली पे हाँ क्या करूँगा, बाल जमा दूंगा अगर अमन जो है वो मैट्रिक पास कर लेगा। तो वो अपनी माँ को रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ आप कुछ करो ताकि मैं अपना जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो भर पाऊँ और 10th का रिजल्ट, जो 10th का फॉर्म पेपर में जो है वो बैठ सकूँ। तो अभी तक हम यहीं तक रीड करेंगे, इसके आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। तो आज के लिए आपका होमवर्क क्या रहेगा, इसके जो है वो आपने 6 जो है वो शब्द अर्थ, ये जो है ना आपकी पेज नंबर 27 पे देखो नीचे, ये जो शब्द अर्थ हैं ये आपने सिर्फ 6 लिखने हैं और मुझे होमवर्क सेंड करना है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।